हाय, वेलकम बैक वंस अगेन। फिर से एक बार आपका स्वागत है अपना इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश रेनबो बुक से फायर हिम पोएम जो कि के.एन. दारूवाला के द्वारा लिखा गया है, उससे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट गारंटीड ऑब्जेक्टिव्स लेके आया हूं। आप प्रिपरेशन तो कीजिए। यदि बोर्ड एग्जाम में इस पोएम से क्वेश्चंस पूछा जाएगा ना, तो आंख मूंद कर आप आंसर कर पाओगे। साथ ही एक अंडरस्टैंडिंग भी आपको दूंगा। अगर लाइन जो पोएम से पूछा जाता है कि किस पोएम से है और क्या मीनिंग है, वो भी आप आसानी से उस ऐसे क्वेश्चंस का भी आंसर कर पाओगे, वो भी बहुत कम समय में, विद इन 5 मिनट एक्सप्लेनेशन के साथ समझिए। तो आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा, फायर हिम इज रिटन बाय किसके द्वारा? के.एन. दारूवाला के द्वारा। कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ पोएट का, ये भी पूछता है। तो बोला बॉर्न इन, कब 1937 में इनका जन्म हुआ। द पोएम फायर हिम अबाउट किस पे है? बर्निंग घाट पे है। जब लाश को जलाया जा रहा था, पोएट अपने छोटा था, अपने फादर के साथ जा रहा, तो वो देखा कि सबको जलाया जा रहा है और वो कुछ अंग जो है उस सब का लिम्स जो है, उंगली वगैरह अच्छे से नहीं जल पाया, शायद फायर भूल गया है और ये डिबॉचरी है। ठीक है। द स्पीकर बिलोंग्स टू रिलीजन किससे? जोरोस्ट्रियन, पारसी धर्म से है। वहां पे जलाया नहीं जाता है, साइलेंस टावर पे जाके लाश को छोड़ दिया जाता है। उनका मानना है कि मरने के बाद भी उसके शरीर का भक्षण, गिद्ध वगैरह कीड़े मकोड़े करते हैं, उसका मरने के बाद भी उसका शरीर किसी के काम आ पाया। द पोएम डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ क्या? बर्निंग घाट का। साहित्य अकादमी अवार्ड वाज गिवन टू के.एन. दारूवाला को कब मिला? 1984 में मिला, याद रखिएगा। के.एन. दारूवाला इज वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएट्री। ये पूछ सकता है मे बी कि छोटे शॉर्ट स्टोरीज और पोएट्री उनका मेन लेखनी था। द टर्म ऑफ जोरोस्ट्रियन इन फायर हिम स्टैंड फॉर पारसी, उसके धर्म को लेके जो साइलेंस टावर पे उन लोग का क्रिमेशन होता है। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोएम वाज अवे, दूर था, 1000 माइल, बहुत दूर था, जिस कारण से पोएट को अपने बच्चे को जो है क्या करना पड़ा? जलाना पड़ा। ठीक है, काफी दूर था, बाढ़ था, पानी था, जिस कारण से अपने बच्चे को आग में जलाना पड़ा। जिस चीज से वो नफरत कर रहे थे वही चीज करना पड़ा उन्हें। इसी बात का रिग्रेट रहता है और इस पोएम के माध्यम से वो वही बताते हैं, एक्सपिएट करते हैं। द स्पीकर इन द पोएम फायर हिम स्वेयर्स क्या? ट्वाइस, दो बार वो जो है एम्फेसाइज करके जो है क्या करते हैं? स्वेयर्स, कसम लेते हैं कि आग को डिबॉचरी से बचाऊंगा और बचाऊंगा। आग में जो बॉडी पूरी तरह से नहीं जल पाता है, तुम्हें लगता है आग जो है ये पाप कर रहा है, पूरे अंगों को नहीं जला पा रहा है, ये सिन है। Who composed the poem Fire Him? के.एन. दारूवाला ऋषि साहित्य अकादमी, वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन 1984 में। दारूवाला's poetry is according to subjective response क्या? इम्प्रेशनिस्टिक, इम्प्रेशन देता है, इम्प्रेशन छोड़ता है, काफी सोच विचार, आइडिया जो है ना, काफी थिंकिंग फिलोसॉफिकल थॉट के साथ ये जो है सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स पोएट्री में करते हैं। फायर हिम डील्स मेनली विद किससे? बर्निंग घाट, क्योंकि इससे मोस्ट ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव्स रिपीट हो रहे हैं। The term debauchery in the poem stand for, ये पूछा जा सकता है मे भी आपसे। डिबॉचरी मतलब इमोरल बिहेवियर, की आग जो है भूल जा रहा है, अच्छे से बॉडी को नहीं जला पा रहा है, तो ये सिन है मैंने आपको बताया है। ये डिबॉचरी से बचाना चाहता है आग को, उस पाप से। The fire sometimes leaves the body half burned, आधा अधूरा जला हुआ छोड़ता है। Sight of the burning heart at night becomes क्या? Frightening, काफी डरावना हो जाता है, आग का कलर लाल हो जाता है, आग की वो जो छोटी छोटी लाल वाली कण है वो जो है जलते हवा में उड़ता रहता है और एकदम पूरा लाल हो जाता है, काफी फ्राइटनिंग डरावना रहता है। The grey ash mentioned in the poem refers to क्या? Fully burnt remain, मरने के बाद जो राख में बदल जाता है बॉडी, सब उसको रेफर कर रहा है। The wandering host described in the poem as seen due to, बताया ना wandering host, वो जो आग की छोटी छोटी कण जो है उससे चिता से जो उठती रहती है। Moonlight and firelight, उस चांदनी रात में वो जो आग से जो चिंगारियां निकलती है जब सबको आग लगाया जाता है, उसको ये डिस्क्राइब कर रहा है। The fire him tells the speaker क्या? He stands forgiven, ये जो है खड़ा होता है कि भाई उससे लगता है कि जो आग को उससे बचाना है और पूरा आधा अधूरा नहीं जला था, सीन कर रहा, डिवॉचरी है, पाप है एट लास्ट। लेकिन जोरोस्ट्रियन का जो टावर दूर था, जिस कारण से पारसी होने के कारण वो अपने बच्चे का जो है फिर अंतिम क्रिया आग में ही करते हैं। जिन दोनों चीज के कॉन्फ्लिक्ट को लेके ये कह रहा है, ये स्टैंड्स फॉरगिवन, वहां पे ये खड़ा होता है कि उनके पास ऑप्शन नहीं था, इस कारण जो है वो साइलेंस ऑफ टावर पे अपने बच्चों का क्रिमेशन नहीं करके आग में करता है, वो रिपीट करते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। तैयारी कीजिए, एग्जाम्स में गारंटीड आप आंसर कर पाओगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।